हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए कुछ सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, वो लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही आसानी से एक मार्क दिला सकते हैं और गलत होने की वजह से आपका एक मार्क कट भी सकता है। ये क्वेश्चन वो हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन वर्टिब्रा। ह्यूमन वर्टिब्रा जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हाउ मेनी इट मीन्स कितनी। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी जो बोन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन वर्टिब्रा में। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो वर्टिब्रा होती है उसमें टोटल 33 बोन्स पाई जाती हैं। तो टोटल हमारे पास 33 बोन्स होती हैं। 33 बोन्स कुछ इस प्रकार होती हैं कि सर्वाइकल की अगर हम बात करें, तो सर्वाइकल हमारे पास होती है 7। इसके अलावा थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक हमारे पास होती है 12। नेक्स्ट हम बात करें लंबर की, तो लंबर हमारे पास होती हैं 5। देन सैक्रम होती है जो भी है 5, और लास्ट होती है हमारी कॉकेक्स जो कि होती हैं 4। अगर हम टोटली काउंट करें तो ये 33 होती हैं। इट मीन्स 33 बोन्स हमारे पास टोटल प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी बोन्स हमारी वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट हैं। टोटल हमारे पास 33 बोन्स होती हैं, जिसमें सर्वाइकल सेक्शन जो होता है उसके अंदर पाई जाती हैं 7 बोन, थोरेसिक के अंदर 12, लंबर वर्टिब्रा के अंदर 5, सैक्रम के अंदर 5 और कॉकेक्स के अंदर 4 होती है। यहाँ से हमें टोटल पूछा है, तो हमारा आंसर सी 33 बोन्स इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द अरोटा। इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम हार्ट का ड्रॉ करेंगे। ये सिंपली समझाने के लिए एक डायग्राम है। ये हमारे पास हार्ट है, जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है उसे हम राइट एट्रियम, इसे राइट वेंट्रिकल, इसे लेफ्ट एट्रियम और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। हम सभी जानते हैं ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चैम्बर में, चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। इसके लिए हमें पूरा ब्लड फ्लो जो है वो याद होना जरूरी है। तो हमारा जो राइट एट्रियम है उसमें सुपीरियर वेना केवा और जो नीचे की ओर इसी के अंदर इन्फीरियर वेना केवा होती है जो कि ओपन होती है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा हमारे राइट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी फ्लो हो रहा ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद यहाँ पर इसमें एक वाल्व होता है। इस वाल्व के द्वारा ये राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड प्योर होने के लिए हार्ट के पास जाता है। हार्ट के पास ब्लड जाता है, वहाँ पर प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन होने के लिए जिस आर्टरी के थ्रू ये जाता है इसे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ब्लड प्योर हो जाता है, लंग्स इसको वापस एक वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भेज देती है, जिसे पल्मोनरी वेन कहा जाता है। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर आता है, और यहाँ से एक महाधमनी जिसे अरोटा कहा जाता है वो पास हो रही है।
अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास हार्ट के दो पोर्शन हो चुके हैं, जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा है इसके अंदर पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद में यहाँ से ब्लड प्योर होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जाता है और वापस से प्योर होने के बाद में पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है इसके अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा चैम्बर है, चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। तो हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। यही लास्ट वेंट्रिकल है जिससे कि अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हमारा आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल WBC काउंट, हमें यहाँ पे नॉर्मल WBC काउंट पूछा गया है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट हैं। RBC की अगर हम बात करें तो हमारी जो नॉर्मल RBC की संख्या है वो 4.5 टू 5.5 मिलियन होती है। इसके बाद सेकंड हम WBC की बात करें तो ये हमारी 4,000 टू 11,000 होती है। इसके बाद हम लास्ट प्लेटलेट की बात करें तो ये 1.5 टू 4 लाख कॉमनली देखने को मिलती है। यहाँ पर हमसे WBC काउंट की बात करी गई है, तो हम WBC काउंट देख सकते हैं कि WBC के जो नॉर्मल काउंट है वो 4 से लेकर 11,000 है। तो नेक्स्ट हमारा आंसर जो है वो है फर्स्ट, 4,000 टू 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो ब्लड सेल फॉर्म होती है वो मेनली उसका जो वर्क होता है वो किडनी के द्वारा होता है। हमारी जो किडनी है उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिस हार्मोन का नाम है इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन। इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि आरबीसी के निर्माण करने का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करता है। इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो कि सिक्रेशन करता है और इरेथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया होती है। तो इरेथ्रोपोइसिस जो होता है नाम से ही पता चलता है, इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है, और पोइटिक का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो रेड ब्लड सेल को बनाने की जो प्रोसेस है या फिर हमारी जो आरबीसी है उसको बनाने की प्रोसेस है, ब्लड सेल को बनाने की जो प्रोसेस है उसे इरेथ्रोपोएटिन कहा जाता है या इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट, इरेथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर पर डे, बहुत ही कॉमन और एज यूजुअल क्वेश्चन है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऑप्शन में क्या लगाना है। वैसे हमारे पास ऑप्शन में 1,000, 2,000, 1,500 और 2,500 ml वाटर दिया हुआ है। एज़ यूजुअल हम सभी जानते हैं कि हमें जो नॉर्मल इनटेक करना होता है वो करना होता है हमें 2.5 से 3 लीटर पर डे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ml में दिया हुआ है तो ये 2,500 से 3,000 ml पर डे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लास्ट हमारे पास 2,500 ml दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन में 2,500 ml को ही टिक लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास 3,000 होता और 2,500 भी होता तो हमारा 3,000 जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ ड्रग इज मीबेंडाजोल, यानी मीबेंडाजोल जो ड्रग है वो किस चीज़ की ड्रग है या किस टाइप की ड्रग है। हम सभी जानते हैं एंटी फंगल जो ड्रग होती है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एंटी फंगल। एंटी फंगल जो ड्रग होती है वो फंगस पे अटैक करती है,
जो फंगल डिजीज़ होती है उसके ऊपर अटैक करने का काम करती है, उससे हमें लड़ने का काम करती है। बैक्टीरियल जो होती है वो बैक्टीरिया के लिए होती है। एंटीवायरल जो होती है वायरस के लिए होती है, यानी किसी भी प्रकार की कम्युनिकेबल जो टाइप डिजीजेज होती हैं वायरल बैक्टीरियल फंगल उनके लिए होती है। इन सबको हम जानते हैं। इसके अलावा मेबेंडाजोल जो है वो एंटी हेलमेंथेटिक ड्रग है जो कि पेट के कीड़े मारने के लिए छोटे बच्चों में यूज़ की जाती है, उसे एंटी हेलमेंथिक ड्रग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेफेस्ट रूट ऑफ इंजेक्शन इज, सबसे सेफ रूट जो है इंजेक्शन का वो क्या होता है? हम सभी जानते हैं मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो रूट है वो आईवी और आईएम होता है। हमने भी मोस्ट ऑफ जो इंजेक्शन अभी तक दिए हैं या लिए हैं दोनों आईवी और आईएम ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में जो और रूट दिए हुए हैं वो है, पहला तो इंट्राविनस ही है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेकिन नेक्स्ट जो है इंट्रापेरिटोनियल, ये पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाता है। इंट्राप्लूरल, ये प्लूरल कैविटी लंग्स में दिया जाता है। इंट्राकार्डिनल, ये कार्डियक में यानी हार्ट में दिया जाता है। लेकिन ये सबसे सेफेस्ट रूट नहीं है, सबसे सेफेस्ट रूट जो होता है वो इंट्राविनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ विट्रस ह्यूमर ऑफ आइस? हम सभी जानते हैं कि हमारे आइस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिस फ्लूइड को विट्रस फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, और हमारी आइस की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर चेम्बर होता है, इस चेम्बर के अंदर फ्लूइड भरा होता है। आपने आईओपी का नाम भी सुना होगा जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है? आइस के अंदर प्रेजेंट एक प्रेशर होता है जो बढ़ जाने की वजह से ग्लूकोमा नामक डिजीज होती है। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो यदि कभी इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज होने के केस में जो डिजीज़ हमें देखने को मिलती है उसका नाम होता है ग्लूकोमा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो आईओपी होता है वो नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल आईओपी हमारा जो होता है वो होता है, हमारे सामने ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि 5 से 10 mm ऑफ Hg, 15 से 20 mm ऑफ Hg, 10 से 15 mm ऑफ Hg और 20 से 25 mm ऑफ Hg। तो 15 से 20 mm ऑफ Hg जो होता है वो हमारा नॉर्मल आईओपी होता है। लेकिन अगर कभी हमारा जो प्रेशर है इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर 21 से ज़्यादा देखने को मिले तो उसे हम आईओपी डिजीज़ के अंदर काउंट करते हैं या फिर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है ऐसा माना जाता है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, 15 से 20। मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हमारे पास ये एक सेल होती है, आप देख सकते हैं बचपन से देखते आए हैं। इस सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और सेल के बाहर भी एक फ्लूइड भरा होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, इसके अंदर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। अब इस सेल के अंदर जो भरा होता है वो फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है, यानी इसके अंदर जो होगा उसको ICF इंट्रासेलुलर कहेंगे। और जो सब सेलों के बीच में, जैसे ये 2-3 सेल है, यहाँ पर जो बीच में सेल पाया जाएगा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। इट मीन्स सेल के अंदर वाला फ्लूइड और सेल के बाहर वाला फ्लूइड। हमसे पूछा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है पोटेशियम, यानी हमारी जो सेल्स है सेल्स के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारी सेल में पाया जाता है पोटेशियम और सेल के बाहर जो है वो पाया जाता है हमारा सोडियम, Na+ और K+। तो हमारा राइट आंसर है पोटेशियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यहाँ पर हो जाता ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन होता सोडियम, बट ऐसा नहीं पूछा गया है इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, पोटेशियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बीटा सेल ऑफ आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंस सीक्रेट हार्मोन,
लैंगरहैंस जो है, आपने पैनक्रियास का अगर डायग्राम देखा हो तो हम सभी जानते हैं इस तरीके की एक संरचना होती है। इस तरीके की एक संरचना है, इसे हम पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है गॉल ब्लैडर, और ये जो है इसको बाइल डक्ट हम कहते हैं। गॉल ब्लैडर जो बाइल सिक्रेट करता है उसे बाइल डक्ट पैनक्रियास के अंदर छोड़ देती है। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानी जाती है। पैनक्रियाटिक डक्ट इसे कहते हैं। इसमें दो प्रकार की सेल होती है, एंडोक्राइन सेल और एक्सोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल और एंडोक्राइन सेल किसे कहते हैं? ऐसी सेल्स जो कि अपना सिक्रेशन बाहर ब्लड वेसल्स में डालती है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं और ये सेल्स जो होती हैं अपना सिक्रेशन बाहर ब्लड वेसल्स जो जा रही है उसके अंदर छोड़ देती हैं। ऐसी सेल्स कहलाती हैं एंडोक्राइन सेल। इसके अलावा कुछ सेल्स जो होती हैं वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ही रखती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है वो किस प्रकार की सेल्स का मतलब किस प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करती है। हम सभी जानते हैं कि जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है उसे बीटा सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए या कोई और मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। कुछ और अगर आप अपडेट चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।